एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। ये सुन के सब लोग खुश हो ही रहे होते हैं। इसी बीच बेंसर कहते हैं कि डाला तुम ना एक काम करो, जूम मीटिंग के लिए तुम ना टीचर से बात करने की कोशिश करो। ये सुन के डाला कहती है कि हाँ कैमिलिया मैम ने मुझे पहले ही बता दिया था। फिर बेंसर कहते हैं कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है इसे अच्छे से निभाना। तो डाला कहती है कि ठीक है सर। फिर कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि मैं भी होटल के ओनर से मिलने के लिए मिस्टर बेन के साथ जाना है क्या। फिर कोई कहती है कि असल में बात यह है कि इसे जानना है कि ये यहाँ पर रुक सकती है क्या नहीं, क्योंकि इसे हमारे साथ बाहर जाकर एंजॉय करना है। फिर बेंसर कहते हैं कि हाँ ठीक है तुम बाहर जाकर एंजॉय करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। यह सुन के दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। इसी बीच कैमिलिया कहती है कि एक मिनट बॉस, इस होटल के ओनर हमारे क्लाइंट से, अगर कोई भी लीगल प्रॉब्लम हुई तो मेरी ज़रूरत पड़ सकती है। यह सुन के बेंसर कहते हैं कि नहीं पड़ेगी। यह कह के बेंसर वहाँ से चले जाते हैं और ये सारी चीज़ें देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि ये माहौल इतना गर्म क्यों है, मिस्टर बेन कहीं कैमिलिया से नाराज़ तो नहीं है। फिर कोई कहती है कि मुझे कैसे पता होगा, मैं तो तुम्हारे साथ थी ना। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं जैसे मिस्टर बेन की बातें सुनकर काफ़ी बुरा लगा होता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम उस नमूने को देखते हैं। फिर नमूना वहाँ से जा रहा होता है। इसी बीच ना नमूने को लगता है कि उसने क्यू और टीचर को देखा है, पर उसे ठीक से दिख नहीं रहे होते कि वो सच में क्यू और टीचर है क्या नहीं। तो अपना चश्मा पहन के देखने लग जाता है, पर उसे ठीक से कुछ दिखता नहीं है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम बेंसर को देखते हैं जो उस होटल के मालिक के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। फिर बेंसर अपने क्लाइंट से कहते हैं कि क्या आपके पास लॉयर है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट है, अगर आप कहे तो मैं आपसे मिला सकता हूँ उनसे। फिर वो आदमी कहता है कि एक्चुअली मैंने ना एक लीगल टीम से बात किया है जो आपकी टीम का एक लॉयर है। मेरे एक दोस्त ने कहा था कि मैं उसी वकील को हायर करूं, इसलिए मैंने उन्हें हायर किया। फिर बेंसर कहते हैं कि अच्छा उस वकील का नाम क्या है। इसी बीच यहाँ पे कैमिलिया आ जाती है और कहती है कि हेलो मिस्टर पॉल। तो मिस्टर पॉल कहते हैं कि हेलो। फिर कैमिलिया यहाँ पे आती है और बैठते हुए बोलती है कि मेरा नाम कैमिलिया है, मेरी बात आपसे कॉल पर हुई थी। फिर मिस्टर पॉल कहते हैं कि ओह हाँ कैमिलिया, हेलो, आखिरकार तुमसे मुलाकात हो ही गई। मैंने जितना सोचा था तुम उससे ज़्यादा सुंदर हो। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि थैंक यू। फिर कैमिलिया बोलती है कि मेरी कंपनी और मैं यहाँ पे आउटिंग के लिए आए हैं और आपसे मिलने के लिए भी। फिर बेंसर कैमिलिया के पास जाते हैं और उससे धीरे से कहते हैं कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो कैमिलिया भी धीरे से बेंसर से कहती है कि अगर बताती तो आप सुनते क्या। ये सुनकर तो बेंसर का मुंह बन जाता है। फिर कैमिलिया कहती है कि ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है, इन्हें पढ़कर आप सब समझ जाएंगे। ऐसे ये जगह मैं एक बार पूरी तरीके से देखना चाहती हूँ, क्या आप मुझे लेकर चलेंगे। तो मिस्टर पॉल कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, जी ज़रूर, आइए मेरे साथ। उसके बाद वो दोनों जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, पर मिस्टर बेन ना वहाँ पे बैठे रहते हैं। ये देख के कैमिलिया कहती है कि आप नहीं चलेंगे मिस्टर बेन। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि हाँ चलूँगा। फिर वो लोग वो जगह देखने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। फिर ये सीन पे कट होता है। फिर हम बाकी सबको देखते हैं जो अपने होटल के कमरे में जा रहे होते हैं। इसी बीच ना कोई बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ रोक दो, पर वो नमूना कहता है कि नहीं रुकेंगे, तुम लोग थोड़ी देर पहले भी वहाँ पे रुक चुके हो। तो कोई कहती है कि मैंने कहा ना प्लीज़ रोक दो। तो जो औरत होती है वो रोक देती है। फिर वो नमूना कहता है कि तुम लोग पहले इतनी फ़ोटो खींच चुके हो ना, अब तुम्हें क्या खींचना है। तो कोई कहती है कि हम बीच पर है, इतना अच्छा व्यू है यहाँ पर, हमें अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ भी तो लेनी है ना। फिर नमूना कहता है कि तुम लोग पहले कितनी फ़ोटोज़ खींच चुके हो और कितनी फ़ोटोज़ खींचनी है तुम्हें, होटल पास में है, जल्दी चलो यार। पर वो लोग उसकी बात सुनते नहीं हैं, वो लोग चले आते हैं फ़ोटोज़ खींचने के लिए। फिर वो नमूना कहता है कि ये लोगों ने मुझे परेशान कर दिया, मुझे मेरे कमरे में जाना है और सामान रख के आराम करना है। पता नहीं इन लोगों के दिमाग में क्या चलता है, ये कह ही रहे होते हैं। इसी बीच में वहाँ से टीचर और क्यों जा रहे होते हैं। पहले तो नमूना इस बात पे ध्यान नहीं देता, पर अचानक से नमूने को ऐसा लगता है कि उसने टीचर को देखा है। फिर नमूना ना सबको कहते हैं कि अरे चलो ना इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। पर वो लोग आ नहीं रहे होते, वो लोग फोटोज खींच रहे होते। फिर वो नमूना उस औरत को कहता है कि एक काम करो, जहाँ से हम आए हैं ना वहाँ चलो, वहाँ चलो। फिर वो लेडी कहती है कि पर ये तो यहाँ पर है। फिर वो नमूना कहता है कि अरे यार मैंने कहा जल्दी वापस आओ, जल्दी आओ, मैं जा रहा हूँ, बताओ, मैं तुम लोगों को बाद में आकर पिक कर लूँगा। फिर नमूना उस लेडी को कहता है कि चलो चलो वापस चलो। फिर वो लेडी कहती है कि पर ये लोग तो यहाँ पर है। फिर वो नमूना कहता है कि ठीक है तो फिर मैं ही चला जाता हूँ। ये कह के वो भाग कर जाने लगता है। उसके बाद वो ना उस कार का पीछा करने लग जाता है। इसी बीच ना वहाँ पर दो रास्ते आ जाते हैं, तो सोच में पड़ जाता है कि वो कहाँ जाए। फिर वो नमूना कहता है कि वो किस तरफ गई होगी, वो सोच ही रहा होता है। इसी बीच ना उसके टीम के मेंबर वहाँ पे आ जाते हैं और वहाँ से चले भी जाते हैं।
फिर वो नमूना अपनी टीम के मेंबर्स को देख लेता है। फिर वो नमूना कहता है कि अरे रुको, मेरे लिए तो रुको। यह कहते हुए वो उनके पीछे चला जाता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं। फिर क्यू टीचर से कहता है कि मेरा फ़ोन भी ले आना, ठीक है? तो टीचर कहती है कि ठीक है। फिर टीचर को क्यू का फ़ोन मिल जाता है और वो क्यू को दे देती है। फिर क्यू टीचर से बोलता है कि तुम क्या अब नानी दादी हो? तो टीचर कहती है कि नहीं, बस कपड़े बदलूंगी, फिर बाहर चलते हैं। फिर क्यू कहता है कि ठीक है, तुम कपड़े बदल लो, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं बस अभी आता हूँ। तो टीचर कहती है कि ठीक है। यह कह के क्यू ऊपर चला जाता है और इसी बीच टीचर को किसी का कॉल आ जाता है। फिर टीचर कॉल को उठाती है और टीचर को किसी और का नहीं, उसकी दोस्तों का कॉल आया होता है। फिर टीचर की दोनों दोस्त कहती है कि तुम्हारी कल की रात कैसी रही? फिर टीचर कहती है कि बहुत अच्छी थी। यह सुनकर उसके दोनों दोस्त कहते हैं कि ओह। फिर जेस कहती है कि क्या सच में? तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।